हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका फर्स्ट पेपर आता है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों फर्स्ट पेपर से रिलेटेड आज मैंने सेलेक्ट किए हैं टोटल 30 एमसीक्यूज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं। और इन एमसीक्यूज को बेसिकली आपको सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन द ईयर, जिसमें आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही है उसको सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको देखना है कि 30 में से आप लोग कितने एमसीक्यूज बिल्कुल सही कर पाते हैं। राइट, टू बी ऑनेस्ट आपको रिप्लाई देना है कमेंट में कि आपने कितने आंसर बिल्कुल सही किए हैं। राइट, उसी बेसिस पर आपकी प्रिपरेशन होगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस पर हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका पूरा थ्योरी था। वहाँ पर अगर आप डायग्राम बनाते हो तो वहाँ पर भी अगर डायग्राम अच्छे से नहीं बनाए तो भी मार्क्स कटने के चांसेस हैं। अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, तो वहाँ पर भी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 का है तो अगर आप 6 नंबर ले आते हो तो भी बहुत हो जाता है कि 6 नंबर आ चुके हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यूज के केस में देखें तो यहाँ पर अगर आप 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज बिल्कुल सही करते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर 50 नंबर का पेपर है तो आपको पूरे 50 नंबर भी मिल सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप लोग अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आपकी परसेंटेज कम रह गई है तो थर्ड ईयर में आप लोग अच्छे से मेहनत करके उसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपको एमसीक्यूज नहीं पता है, वैसे तो बेसिकली हर साल 60% एमसीक्यूज रिपीटेड ही आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सोल्ड या अनसोल्ड पेपर हैं, अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि किस किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था। तो इस वीडियो के अंदर देखिए, ये पार्ट 1 है, ये एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ 30 एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, और टू बी ऑनेस्ट आपको उसी का आंसर देना है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, इसका आंसर आपको अपने माइंड में सोचना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन द ईयर। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब, किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 1973। तो इसका सही आंसर है डी 1973। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा इज। ट्रिपेनोसोमा की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, शॉर्ट स्टम्पी स्टेज, मेटासाइक्लिक स्टेज, नन ऑफ अबव, यानी इन तीनों में से कोई सा नहीं। सही आंसर इसका सी, मेटासाइक्लिक स्टेज। ट्रिपेनोसोमा जियार्डिया वोचेरिया की जो थ्योरेटिकल है इसको तो मैं कवर कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आपकी जो पैरासाइटोलॉजी यूनिट है वो पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। जितने स्टूडेंट ने देख लिया होगा उसका सही आंसर इसका सी है, मेटासाइक्लिक स्टेज। क्वेश्चन नंबर 3 है, चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये जो चागास डिजीज होता है ये कौन कॉज करता है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ट्रिपेनोसोमा गेबियंस, ट्रिपेनोसोमा क्रुजाई, ट्रिपेनोसोमा रोडियंस। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन है नन ऑफ अबव, यानी इन तीनों में से कोई सा नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, ट्रिपेनोसोमा क्रुजाई। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसमिशन जियार्डियसिस इज डन बाय। ये जो जियार्डियसिस डिजीज होता है इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू डन होता है। ऑप्शन ए सिस्ट, ऑप्शन बी मोल्ड्स, ऑप्शन सी फ्लैजिलेट्स, ऑप्शन 4 है यहाँ पर अमीबा। तो इन चारों में से सही आंसर है दोस्तों ए, सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुरामीन इज जनरली गिवन इन। ये जो सुरामीन होता है ये किसे दिया जाता है। ये बेसिकली इंजेक्शन है। तो ए हमारे पास ऑप्शन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बी चागास डिजीज, सी नगाना डिजीज, डी मलेरिया। सही आंसर इसका ए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइस बग बिलोंग टू द ऑर्डर। ये जो राइस बग है ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। देखिए ऑर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, हैबिटेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, यानी लगभग सभी जगह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए मैं कहता हूँ थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और किसी भी पॉइंट को नोट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ऑप्शन ए हमारे पास हेमिप्टेरा, ऑप्शन बी है डिप्टेरा, ऑप्शन सी है हाइमोनोप्टेरा एंड ऑप्शन डी है प्राइमेट। तो 6 का सही आंसर है ए, हेमिप्टेरा। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइस बग ब्रीड्स इन सीजन। ये जो राइस बग होता है इसका ब्रीडिंग सीजन क्या है। सही आंसर इसका क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन बी है जनवरी टू अप्रैल, ऑप्शन सी है अगस्त टू अक्टूबर, ऑप्शन डी है
विंटर्स। सही आंसर इसका अगस्त टू अक्टूबर। अगर यहाँ पर राइस बग की लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा तो आपने लोन जरूर देखा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है सुगर केन लीफ होपर का साइंटिफिक नेम क्या है। मैंने आपसे पहले भी पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था कि साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं हर पेपर के अंदर, राइट। तो इस चीज़ का आपको फोकस करके चलना है। अगर आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करें तो साइंटिफिक नेम लगभग सभी का आप लोग याद रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है, 4 ऑप्शन है। चारों में से जितने भी स्टूडेंट अगर एक बार भी अगर पढ़ा होगा, दिमाग में उनके आया होगा, तो समझ गए होंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, पायरिला परप्यूसिला, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर कंफ्यूज होगा तो 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो सकता है, ऑप्शन ए और बी में। अगर किसी ने अच्छे से प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग मिस्टेक की है तो वो बी में जरूर उसको सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका सही आंसर ए है, पायरिला परप्यूसिला। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट मेल ऑफ सुगर केन ग्रास होपर इज। सही आंसर इसका ए, 6 to 8 वीक्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग माइंड लगा करके इन चारों में से एक को टिक कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस पर क्वेश्चन पेपर है ये। तो 9th का आंसर होगा ए, 6 to 8 वीक। क्वेश्चन नंबर 10 है एनोफ्लीज साइट एट द एंगल ऑफ। ये जो एनोफ्लीज मच्छर है, मॉस्किटो है, ये किस एंगल पर बैठता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 45 डिग्री, 90 डिग्री, पैरेलल टू द सरफेस, 60 डिग्री। तो इसमें जो 10 का आंसर है वो है यहाँ पर ए, 45 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है क्यूलेक्स साइट एट द पोजीशन। इन दोनों का याद रखना, एनोफ्लीज मच्छर और क्यूलेक्स, इन दोनों का आप लोगों को ये देखना कि किस किस एंगल पर बैठते हैं। ये जो क्यूलेक्स मच्छर है ये पैरेलल टू द सरफेस पर बैठता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी, राइट। तो 11 का सही आंसर क्या है, सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है रोडेंटिसाइड इंक्लूड। ये जो रोडेंटिसाइड्स होते हैं यानी जो रोडेंट्स को मार देते हैं, किल करते हैं, तो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा सही। वारफ्रीन यस, कमरीन यस, रिटाफिन यस, ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, राइट, क्योंकि ये तीनों की तीनों रोडेंटिसाइड्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हनी बी बिलोंग्स टू द ऑर्डर। ये जो हनी बी है ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। ए डिप्टेरा, बी हाइनोप्टेरा एंड सी आइसोप्टेरा एंड डी ऑर्थोप्टेरा। सही आंसर इसका बी, हाइमेनोप्टेरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है वैगल डांस इज परफॉर्म बाय। ये जो वैगल डांस होता है इसको कौन परफॉर्म करता है, आंट्स, एफिड्स, हनी बी या नन ऑफ अबव। सही आंसर इसका सी, हनी बी। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके एग्जाम पेपर में हर लगभग 16, 17, 18 लगभग सभी ईयर्स में ये वैगल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार वैगल डांस कौन परफॉर्म करता है इस पर आ जाता है, और कई बार वैगल डांस वाज डिस्कवर्ड बाय। वैगल डांस को किसने डिस्कवर्ड किया, राइट। परफॉर्म भले ही हनी बी करते हो, इसको देखा किसने, किसने डिस्कवर किया, किसने ऑब्जर्व किया। तो सही आंसर इसका ए, केवी फ्रिश, राइट। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, केवी फ्रिश, रॉबर्ट ब्राउन, सेंगर या वॉन बेयर। सही आंसर इसका केवी फ्रिश, राइट। तो ये हमने 15 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए। आई होप 15 में से आपके बहुत सारे स्टूडेंट जो एमसीक्यूज को पढ़ रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनके 10 या 12 या टोटली कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 15 के 15 सॉल्व कर दिए होंगे। सो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट यूरोपियन बी इज। इन चारों में से कौन सा यूरोपियन बी है। ऑप्शन ए एपिस मेलिफेरा, ऑप्शन बी एपिस इंडिका, ऑप्शन सी एपिस फ्लोरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए, एपिस मेलिफेरा। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्कर इन हनी बी फैमिली। हनी बी की फैमिली के अंदर वर्कर कौन होती है, स्ट्राइल मेल होता है या फर्टाइल मेल होता है, या स्ट्राइल फीमेल होती है या फर्टाइल फीमेल होती है। तो 17 का आंसर है सी, स्ट्राइल फीमेल। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है IBRA स्टैंड फॉर। ये जो IBRA है इसका फुल फॉर्म क्या है या किसे स्टैंड कर रहा है। तो ये इंटरनेशनल बी रिसर्च एसोसिएशन को स्टैंड कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं अकेडमी के अंदर, और जो दिमाग लगाते हैं वो दिमाग लगाने वाले स्टूडेंट इसमें लगाते हैं कि ये 2 बार आया है, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। कई बार हम इस तरह के भी दिमाग लगाते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। ये बी इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रांची, पटना, दिल्ली, कोलकाता। सही आंसर इसका ए, रांची। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है मैगॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये जो मैगॉट डिजीज है किसकी वजह से होता है, कौन कॉज करता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्राइकोलीगा सोर्बिलस,
ट्राइकोलिगा सोर्बिलेंस, एंड बी है अटैकस रिसिनस, सी है मोरस एल्बा, डी है सेलिक्स एल्बा। तो सही आंसर इसका ए, ट्राइकोलिगा सोर्बिलेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन ईयर। ये जो नेशनल सेरीकल्चर प्रोजेक्ट है ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, एंड ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर है ए, 1989। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? कान्हा नेशनल पार्क, चिल्का या बांदीपुर नेशनल पार्क? सही आंसर इसका डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो 22 का सही आंसर डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, ओल्ड नेम ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ओल्ड नेम क्या है? इंडियन पार्क है, व्यू नेशनल पार्क है, या स्कॉट नेशनल पार्क है, या हेले नेशनल पार्क है? सही आंसर इसका डी, हेले नेशनल पार्क। ये सब जनरल नॉलेज में भी आता है। आप लोग देखेंगे जितने भी एसएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, कॉक्सीडियोसिस इज ए डिजीज। ये जो कॉक्सीडियोसिस है ये एक डिजीज है, ये फाउंड इन किसके अंदर पाया जाता है? सिल्क वॉर्म के अंदर, लैक इंसेक्ट के अंदर, पोल्ट्री, या ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर इसका सी, पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एरिया ऑफ गिर नेशनल पार्क इज। जो गिर नेशनल पार्क है इसका कितना एरिया है? तो इसका सही आंसर है सी, 1412 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में, हाउ मेनी एग्स डज फीमेल सिल्कवर्म लेस। कितने अंडे देती है? लगभग 20 का सही आंसर है, 300 to 400। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों के समय में, एग्स ऑफ सिल्क मूथ हैचेस इन हाउ मेनी डेज। कितने दिनों में एग जो है वो हैच करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर होगा सी, 10 दिनों में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, एब्डोमेन ऑफ कैटरपिलर ऑफ सिल्क मूथ इज डिवाइडेड इनटू। कितने सेगमेंट में? यहाँ पर टोटल पूछे गए हैं ए बी सी डी, पूरे 4 ऑप्शन है आपके पास, 9 सेगमेंट, 12 सेगमेंट, 6 सेगमेंट एंड 10 सेगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी, 10 सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, एब्डोमेन ऑफ सिल्क वॉर्म कैटरपिलर हाउ मेनी जॉइंटेड लेग्स। तो इसमें सही आंसर इसका बी, 5। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है, साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए टकार्डिया लाका, ऑप्शन बी एपिस डोर्सेटा, ऑप्शन सी लेसिफर डोर्सेटा, एंड नन ऑफ अबव। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। गाइस, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये डॉग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा भौंकने लगते हैं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो ख़राब हो जाती है। बट इस वीडियो के अंदर आप लोग काम चला लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ध्यान रखूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।